स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट, फिजिक्स क्लास 12। जैसा हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, किसी भी वैद्युत इलेक्ट्रिकल सर्किट में दोलन के लिए आवश्यक है कम से कम एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर उसमें लगा हो, एक संधारित्र और एक प्रेरकत्व उसमें लगा होना चाहिए, तब उसमें जो है वैद्युत दोलन होगा। अब वो कैसे होता है उसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन। हमारे पास देखिए एक बैटरी लगी है यहाँ पे कोई, उससे एक हमने कैपेसिटर संधारित्र जोड़ा है, उसी से हमने फिर क्या जोड़ा है, एक श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर जोड़ा हुआ है। एक स्विच है, टू वे स्विच है, इसको एक बार हम इसको पॉइंट ए से जोड़ेंगे तो इसका कनेक्शन बैटरी से हो जाएगा कैपेसिटर का, एक बार इसको बी से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, इस प्रेरकत्व में निरावेशित हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये सीरीज में लगे हैं। सी और एल कैसा लगा है हमारा, इस प्रकार से धारा बह रही है, करंट। इसमें थ्योरी क्या है, सिद्धांत ये है आपका कि संधारित्र की ऊर्जा, आपको पहले से पता है, किसी भी संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कैपेसिटर की, वो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में संचित होती है, जिसका मान हम देते हैं हाफ Q²/C। ये संधारित्र की एनर्जी होती है, हाफ Q²/C। अगर Q क्या है, प्लेटों का चार्ज है, फुल्ली आवेशित है। और प्रेरकत्व की ऊर्जा उसके फेरों में, टर्न्स है जो इसमें, माना n टर्न्स हैं प्रेरकत्व में, तो उसकी ऊर्जा फेरों में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित रहती है, हाफ Li²। ये इस प्रकार से हो गया, जहाँ I क्या है, बहने वाला करंट है, जो मैक्सिमम करंट L से होकर जाता है। अब इसमें काम कैसे हो रहा है, ये कैसे इसमें दोलन हो रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। कम से कम हमने एग्जाम्पल लिया है एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर वाला, कि कम से कम इतना हमको वैद्युत परिपथ में दोलन के लिए ये दो कंपोनेंट हमको चाहिए, इसलिए हमने एक एक कंपोनेंट दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, स्विच S को A से जोड़ देंगे। स्विच S को A से हमने जैसे ही कनेक्ट किया, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से बैटरी के धनात्मक सिरा, यहाँ से एक करंट आएगा इस प्रकार से, और इसमें फ्लो होने लगेगा। ये वाला L क्या है, यहाँ जो है कट ऑफ है, देखो यहाँ पे ऑफ है, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट यहाँ से होकर इस प्रकार से। तो ये क्या करेगा, इस संधारित्र को चार्ज कर देगा। संधारित्र फुल्ली चार्ज हो गया, बैटरी से ये वाली प्लेट धनावेशित, ये वाली ऋणावेशित, इस प्रकार से कि संधारित्र जो है धनावेशित प्लेट ही हो जाएगी, ऋणावेशित प्लेट ही हो जाएगी। मैक्सिमम चार्ज हम बोल रहे हैं संधारित्र की प्लेट को, समय क्या है, Q0 या Q0। संधारित्र आवेशित हो गया पूर्ण तरीके से। अब हमने क्या करना है, इस स्विच का स्विच को हमने जो है A से हटाकर B सिरे पे लगा देना है। अब जैसे आप इसको यहाँ से यहाँ B पे लगाएंगे तो क्या होगा, ये बैटरी तो कट ऑफ हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम बचता है इस प्रकार का, कि जिसमें जो है कैपेसिटर की प्लेटों का आवेश Q0 है, और इंडक्टर प्रेरकत्व की, उससे जो है क्या जुड़ा है, एक प्रेरकत्व जुड़ा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेटों पे। एक यहाँ पे विभवांतर, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया है, और जब कभी विद्युत विभवांतर होता है तो वहाँ पे जो आवेश क्या करता है, फ्लो करने लगता है, आवेश में गति होती है, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है। अब बहने के लिए मार्ग ये है, हमारे पास तार है, तो वो क्या है, बहने का मार्ग हो गया। तो इस प्रकार से होता क्या है इसमें, कि यहाँ धन से और इस प्रकार से धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगता है। अगर यहाँ पे ये इंडक्टर L नहीं होता तो क्या होता, ये तुरंत, यानी सिंपल एक रेसिस्टेंस R होता, L ना होकर के, तब जो है ये संधारित्र तुरंत जो है निरावेशित हो जाता है, यानी जो करंट है वो तुरंत मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता। लेकिन यहाँ पे जो है प्रतिरोध तो है नहीं, शुद्ध क्या है, प्रेरकत्व है, और शुद्ध प्रेरकत्व होने के कारण, प्रेरकत्व का काम हमने क्या कहा, जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो इससे बद्ध एक चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें,
विद्युत बल रेखाएं जो है उनकी संख्या क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी, यानी विद्युत फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन होने लगेगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो विद्युत फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन होता है, विद्युत फ्लक्स में या बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है इससे गुजरने में। अब चूंकि बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हमने पढ़ा है कि एक बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है इस कुंडली एल के कारण, स्वप्रेरण के कारण, जो कि जो है इस विद्युत वाहक बल के या इस करंट के बढ़ने का विरोध करता है। तो एल का काम क्या है कि करंट को अचानक या एकदम से ना बढ़ने दे, तो करंट को जो है एकदम बढ़ने का विरोध करता है। तो जब कभी भी एल लगाओ सर्किट में तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स अथवा जिस धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उस धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करना मतलब धारा या तो बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ने का या घटने का विरोध करेगा, या धारा जीरो होने का या मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने का धारा का, इसका जो है विरोध करेगा। तो ये एल की प्रॉपर्टी है। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही आपने यहाँ एल से इसको स्विच एस को बी से कनेक्ट किया, करंट जो है एकदम मैक्सिमम नहीं होता है। हम कह रहे हैं माना करंट क्या है, आई जीरो क्या है, महत्तम मान धारा का। तो करंट एकदम जो है आई जीरो वैल्यू को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि एल लगा हुआ है। एल नहीं होता तो सीधा हो जाता, तुरंत हो जाता विद इन सेकेंड। तो इसलिए कुछ समय लेता है वो स्वप्रेरण के कारण। तो बल रेखाओं के बढ़ने का विरोध करता है क्योंकि लगातार यहाँ से आवेश की आपूर्ति हो रही है, तो इसलिए जो है धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा कि वो जो है मैक्सिमम वैल्यू को कुछ समय बाद डिले होगा, कुछ समय बाद मैक्सिमम करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू को करंट ने प्राप्त कर दिया तो अब क्या होगा, मैक्सिमम से वो नीचे की ओर आने लगेगा। नीचे की ओर आने लगेगा तो फिर से क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे जो है महत्तम के बाद करंट घटेगा तो वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स भी घटने लगता है। और इस समय आपकी बार स्वप्रेरण क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करता है तो अर्थात उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने देता है वो, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगा, शुरू में क्या था, करंट ऐसे जा रहा था तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा था, हमारा मैक्सिमम हो गया, वो घटने लग गया तो करंट बंद होने की उस पर आने लग गया, जीरो होने लग गया। लेकिन स्वप्रेरण है तो वो करंट के जो है कम होने को रोक रहा है, जीरो होने को भी क्या कर रहा है, रोक रहा है। एकदम से करंट जीरो नहीं हो पाता है, स्वप्रेरण के कारण उसी दिशा में जो है करंट फ्लो होने लगता है फिर से। ये देखो तो क्या हो रहा है, पहले केस में सर्किट में क्या हो रहा है कि इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में एक विद्युत धारा बहती है। ये हमने मैक्सिमम वाली कंडीशन बताई है कि जब जो है करंट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब जो है इस प्रेरकत्व में यहाँ से जो आवेश था या जो विद्युत क्षेत्र थी, क्षेत्र के रूप में जो एनर्जी थी, वो सारा जो है प्रेरकत्व में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये सिर्फ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर हो गई है। एल नहीं होता तो हमने कहा था क्षणिक धारा बहती और शून्य, फिनिश हो गया था अगर आर होता। एल है तो इसलिए क्षणिक धारा बही और शून्य होने का उसने विरोध किया, स्वप्रेरण के कारण उसी दिशा में धारा बही और धारा बही उसी दिशा में, तो अब जो है वो क्या हो गया, विपरीत दिशा में आवेशित हो गया। हमारा जो संधारित्र था वो अब क्या हो गया, विपरीत दिशा में आवेशित हो गया है। तो हम इस प्रकार से तीसरी कंडीशन में आ गए हैं। करंट इस प्रकार से जा रहा था तो ये वाली प्लेट क्या होगी, प्लस, ये वाली माइनस, इससे ठीक अपोजिट कंडीशन हमने प्राप्त कर ली। तो फिर से यहाँ से जो चुंबकीय ऊर्जा थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच स्थित विद्युत ऊर्जा के रूप में, या चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में ये बदल गया, कन्वर्ट हो गया, एनर्जी स्टोर ऐसे हो गई। अब फिर से क्योंकि जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, आवेश को फ्लो होने के लिए मार्ग है, तो फिर से क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगी, लेकिन अब की बार उसकी दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में, इस प्रकार से। तो करंट अब इस प्रकार से बहने लग गया, पहले से विपरीत दिशा में। फिर वहाँ वही कंडीशन होगी कि धारा जो है क्योंकि एल लगा है तो वो करंट को एकदम मैक्सिमम नहीं होने देगा, धीरे धीरे मैक्सिमम होगा
और फिर एकदम जीरो भी नहीं होने देगा, तो धीरे धीरे जीरो होगा, तो लास्ट में जो है वो उसी दिशा में करंट देता है। फिर से जो है वो चार्ज विपरीत दिशा में होता है, फिर से ये वाली प्लेट प्लस होगी, ये माइनस होगी, फिर ये घूमता जाएगा करंट विपरीत दिशा में, फिर ये प्लस माइनस, फिर करंट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले करंट जो है हमने शुरू किया ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो ये चक्रीय रूप में आप देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ता जा रहा है करंट, यानी करंट का क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है, ऑसिलेशन, यही तो है एलसी परिपथ में, इसी को हम कहते हैं वैद्युत दोलन हो रहा है, धारा एक दिशा में, धारा दूसरी दिशा में। तो यहाँ पे देखिए करंट जीरो, यहाँ पे करंट मैक्सिमम एक दिशा में, यहाँ पे करंट जीरो, यहाँ पे करंट मैक्सिमम दूसरी दिशा में। तो ये जो है विद्युत परिपथ में दोलन का एग्जाम्पल है। जो हमने ये तीसरा समझाने के लिए ये वाला ये दो चित्र इनफ है। तीसरा चित्र हमने जस्ट बनाया है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले केस में विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी फुल है, और मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा क्या होगी, जीरो हो गई, क्योंकि कोई करंट नहीं है पहले क्षण में। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल, जब I0 मैक्सिमम हो गया, करंट जब मैक्सिमम हो गया, तब जो है विद्युत ऊर्जा शून्य हो गई, और सारी की सारी ऊर्जा किस रूप में है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, तो B मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे फिर से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, जब प्लेट फुल्ली चार्ज है या संधारित्र फुल्ली चार्ज है, और चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे फिर जो है विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया, चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम हो गया। तो आप देखिए एनर्जी भी जो है दोलन कर रही है कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हाई, चुंबकीय क्षेत्र लो, फिर ये लो हाई, हाई लो, लो हाई, इस प्रकार से। तो ये हम देख रहे हैं कि एलसी सर्किट में इस प्रकार से विद्युत दोलन हो रहे हैं। इन दोलनों की आवृत्ति की बात करें अगर, फ्रीक्वेंसी ये हमने पहले भी किया था, F = 1/2 पाई √LC, ये विद्युत परिपथ में जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में दोलनों की आवृत्ति है। F = 1/2 पाई √LC, L जहाँ इसका मान है और C इसका मान है, तो विशुद्ध रूप से जो आवृत्ति है वो डिपेंड कर रही है L पे और C पे, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है। थ्योरेटिकली इसमें होना क्या था, क्योंकि हमने कहा शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध कैपेसिटर है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, नेग्लिजिबल है। थ्योरेटिकली होना क्या था कि करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, पहले जीरो था, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, फिर जीरो था, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, फिर जीरो होगा, फिर इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से लगातार करंट ने आगे फ्लो होते जाना था, यानी उसका आयाम या दोलन सेम होना था। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली होता क्या है, किसी भी तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। ये शुद्ध प्रेरकत्व तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये किसी तार का ही बना हुआ है, तो उस तार का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस आर होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे करंट फ्लो होता जाएगा इसमें, उसके कारण, उस छोटे से प्रतिरोध के कारण, कुछ ना कुछ जो प्रतिरोध है उसके कारण जो है एनर्जी का लॉस होगा, किसके रूप में, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में एनर्जी का लॉस होगा। और उस लॉस के कारण धीरे धीरे जो है, जो ये I0 का मैक्सिमम मान है, ये I0, यहाँ पे I0 था, यहाँ पे I0 डैश हो जाएगा, वहाँ पे और डबल डैश, यानी वो कम होता जाएगा। तो अगर मैं उसको ग्राफ में खींच के बताऊँ आपको, 11 में आपने पढ़ा है एक डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्या पढ़ा है, ये तो ऑसिलेशन हुए। प्रैक्टिकली ये ऑसिलेशन कैसे होने, इक्वल होने थे, प्रैक्टिकली होने थे इन ऑसिलेशंस ने। मैं बना देता हूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी और टाइम, यहाँ पे करंट हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये टाइम होगा, समय के साथ जो है आवर्तकाल। थ्योरेटिकली तो ये कैसे होने, ऐसे, ये कि बराबर दोलनों का आयाम क्या है, बराबर है, ऐसे होना था इसमें थ्योरेटिकली। लेकिन हमने कहा किसी भी सर्किट का कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, चाहे शुद्ध प्रेरकत्व लगा है, वो भी किसी तार का बना है, उसका भी कोई ना कोई जो है प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, नगण्य नहीं हो सकता। देन जो है I0, तो ये जो दोलन होने हैं, ये दोलन इस प्रकार से हो जाएंगे, लास्ट में डाई आउट हो जाएंगे, दोलन खत्म हो जाएंगे। तो ये दोलन हो गए हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन। तो एलसी सर्किट में जो प्रैक्टिकली दोलन होते हैं वो किस प्रकार के दोलन होते हैं, अवमंदित दोलन होते हैं। अगर सिर्फ ऐसा है, अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिस रेट से एनर्जी लॉस हो रहा है हीट के रूप में, उसी रेट से हम जो है इसको जो है
चार्ज दे दें या एनर्जी दे दें, वापस सिस्टम को एनर्जी दे दें, तब वो दोलन कैसे होंगे, इस प्रकार से नियत दोलन हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि एलसी सर्किट में दोलन किस प्रकार से होते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ये डायग्राम को भलीभांति याद कर लें, पहले ये, फिर 1 2 3 4 डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको दोलन ऑटोमेटिक दिखेगा कि करंट 0, फिर मैक्सिमम जा रहा है, 0 था करंट, मैक्सिमम जा रहा है, फिर वापस 0 आया, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम गया, फिर 0 आया। तो देखिए ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, आगे भी इस प्रकार से ऑसिलेशन होते जाएंगे। इनकी सहायता से आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि प्लेटों के बीच किस प्रकार से एनर्जी स्टोर हो रही है, हाफ Q²/C हाफ Li²। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आसपास में हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको भी आप इसको सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।